एक ऐसे मौके पर जब मक्का दिफाई मुआहिदा रंग जमा रहा है, पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को शमूलियत की दावत दी गई है। फील्ड मार्शल आज ईरान पहुंच रहे हैं। एन उसी मौके पर जब बांग्लादेश ने कह दिया है कि हमने भी इसमें शामिल होना है, भारत ने मक्का दिफाई मुआहिदे का तोड़ निकालने का फैसला किया है। एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है। अब तक की तमाम तर तफसीलात और अल्टरनेट डिफेंस एग्रीमेंट में कौन कौन हो सकता है, इसे डिस्कस। नाज़रीन इकराम, कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं और ये जो हफ्ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, सिर्फ अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं बल्कि ईरान के अंदर से अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि ईरान को मक्का दिफाई मुआहिदा ज्वाइन करने की दावत मौसूल हुई है और ईरान इसे कंसिडर कर रहा है। मलेशिया, पाकिस्तान का अहम तरीन दौरा हुआ और इस दौरे के अंदर इंटरेस्ट जाहिर किया। इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाला सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, इंडोनेशिया जो है उसने भी इंटरेस्ट जाहिर कर दिया हुआ है। कतर जो है वो इसमें शामिल होना चाहता है, मिस्र इसमें शामिल होना चाहता है। बांग्लादेश के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है, जो कि भारत अब ये बात कर रहा है कि ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बहुत पहले पता था, क्योंकि अमेरिका में खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई कि इस मर्तबा हम दूसरी साइड से आएंगे और हमें पता है कि तुमने अपने सारे एसेट्स दूसरी साइड पे रखे हुए हैं। भारत की जो दूसरी साइड है पाकिस्तान, ताकि वहां तक ना पहुंच सके, इस दफा हम पीछे के रास्ते से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे। तो अब क्या पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के बेसिस का इस्तेमाल करके अगली जंग में भारत को मजा चखाएगा, और क्या बांग्लादेश दिफाई मुआहिदे में एंटर होगा? ये सारे सवाल अपनी जगह और इस पर कुछ बड़ी अपडेट्स भी हैं। लेकिन भारत जो है वो एक अल्टरनेट डिफेंस एग्रीमेंट की बात कर रहा है। वो किस तरह से पाकिस्तान के अहम तरीन इत्तेहादियों को टफ टाइम देना चाहता है। तुर्की का जो मुखालिफ मुल्क है उसे शामिल करना, सऊदीया का अगर अरब वर्ल्ड में कोई मुखालिफ मुल्क है उसको शामिल कर, तो इंडिया एक नई लॉबिंग कर रहा है और मक्का दिफाई मुआहिदे का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है, और इसी को हमने मेनली अपने इस व्लॉग में डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। अब नाज़रीन इकराम, जरा डेवलपमेंट्स को समझें। सबसे पहले खबर आई, बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी वजीर आजम के मुशीर बराए खारजा उमूर हुमायूं कबीर ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के इक्तसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मस्बत रवैया रखता है। वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस। याद रखिएगा कि हसीना वाजिद को फिर से एक्टिव किया गया और बांग्लादेश ने बड़ा सख्त तरीन एहतजाज किया। मुल्कों के दरमियान ना ट्रीटीज होती हैं कैदियों के तबादले की, तो भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक ट्रीटी है। बांग्लादेश कहता है उसके मुताबिक दो हसीना वाजिद इधर, तुमने उधर पनाह दी हुई है, सहाफियों से मुलाकातें करवाते हो, हमारे खिलाफ अपने मुल्क के अंदर बिठा के हसीना वाजिद को तुम साजिशें करवाते हो, और उन्होंने कह दिया है कि जब तक हसीना वाजिद इधर हमारे हवाले नहीं करती, कोई दौरा नहीं, कोई और चीज नहीं। और बड़े सख्त तरीन ताल्लुकात हो चुके हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है, बीच में तो इंटरिम सेटअप आया था ना गवर्नमेंट और बांग्लादेश की गवर्नमेंट और इंडिया के दरमियान, और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। वैसे ही इस्लामी ताउन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। तो अब बांग्लादेश के वजीर आजम जो बने हैं नए, इलेक्शन जीत कर जो आए हैं, उनके मुशीर बराए खारजा उमूर ने कहा है कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के इकोनॉमिक और डिफेंस फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मस्बत एक पॉजिटिव सोच रखता है। हुमायूं कबीर ने कहा कि इस मामले में बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत दो तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। यानी एक तो नॉर्मल जो डिप्लोमेसी है वो हो रही है, सिफारतकारी हो रही है, लेकिन अमली ताल्लुकात, प्रैक्टिकली रिलेशनशिप मजबूत बनाएं। कागजों में नहीं कि बयान दे दिया बेहतरीन, आगे नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और दोनों ममालिक के अवामी राब्ते बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कनेक्शन भी हम बढ़ाने पर बात कर रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया ने कहा कि सऊदी वली अहद की दावत पर वजीर आजम तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा भी करने जा रहे हैं, और यह दौरा गेम चेंजर होने जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड को ही लीड कर रहा है ना। कुवैत ने कहा हमने आपसे मुआहिदा करना है। अभी खबर आई है कि बहरीन के क्राउन प्रिंस से, जो बहरीन के सारे मामलात को देखते हैं, पाकिस्तान के DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो है उनकी मुलाकात हुई है। NSA भी है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है। तो पाकिस्तान इज एवरीवेयर, पाकिस्तान हर तरफ है, और पाकिस्तान जो है वो बहुत सी चीजों को देख रहा है। लेकिन अब ये जो चीज है इसके ऊपर नाज़रीन इकराम अब बाज़ाब्ता तौर पर
मीडिया पर खबर आ गई है, साउथ एशिया इंडेक्स ने कहा कि इंडिया बहुत अपसेट है बांग्लादेश की सोच से कि वो मक्का मुआहदे का हिस्सा बने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ। एंड इंडिया बिलीव्स, इंडिया को ये लगता है कि पाकिस्तान जो है उसने बांग्लादेश के लिए रास्ता साफ कर दिया है कलेक्टिव डिफेंस अलायंस का, और अगर बांग्लादेश इसका हिस्सा बन जाता है तो इससे पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ दो फ्रंट्स खोल सकेगा। पाकिस्तान इधर से भी घुसेगा। पाकिस्तान, इंडिया ने क्यों बांग्लादेश को अलग कराया था, याद है आपको? इसीलिए ना कि एक साइड क्लियर हो जाए। अब वो साइड आपकी क्लियर नहीं होने वाली, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इस सब के अंदर ये कहते हैं कि पाकिस्तान मे इवन बी एबल टू यूज बांग्लादेशी टेरिटरी अगेंस्ट इंडिया एज पर द क्लॉज ऑफ दिस अलायंस। इस अलायंस के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की टेरिटरी को इंडिया के खिलाफ यूज कर सकता है। और इंडिया इज डूइंग ऑल आउट एफर्ट्स टू सपोर्ट बांग्लादेश फ्रॉम ज्वाइनिंग द अलायंस विद पाकिस्तान, सऊदी अरब। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश इसका हिस्सा ना बने। ऑलरेडी इंडिया को वक्ता पड़ गया, ये तीन मुल्क ही इंडिया के लिए वक्त है। अब एक और चीज पर आते हैं नाज़रीन किराम। ये चीज तो वाज़ेह हो गई, ये दिफाई मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं था। तुर्की का फड्डा किस मुल्क के साथ चल रहा है? सीरिया और बाकी जगहों के ऊपर तुर्की का किसके साथ सींग फंसे हुए? इंडिया का इत्तेहादी। सऊदी अरब जो है उसे भी उसी मुल्क से खतरा है। लेकिन इसके साथ ही साथ सऊदिया का एक और खलीजी मुल्क के साथ इकोनॉमिक मामलात के ऊपर भी चीजें खराब हो रही हैं। तो इंडिया जो है और तुर्की का एक और मुल्क से भी फड्डा है। वो कौन सा मुल्क है जी? वो है ग्रीस। और अभी बड़े हाई लेवल इंडिया और ग्रीस के दरमियान दौरे हुए। यूनान, तुर्की और यूनान के इतने शदीद फड्डे हैं, अलबत्ता ये दोनों नेटो के रुकन है, आपस में इनका फड्डा चलता है, बड़ा शदीद तरीन फड्डा चलता है। और तुर्की वैसे ही नेटो से अलग होने की तरफ बढ़ रहा है आगे। उसे पता है कि भाईजान मेरा जिन मुल्कों से फड्डा है या जिस मुल्क के साथ मेरी लड़ाई होनी है उसमें तो अमेरिका ने आके मेरी मदद नहीं करनी, अमेरिका ने उसके साथ खड़े हो जाना। मैं ऐसे अलायंस का हिस्सा ही क्यों बनूं जो जब इम्तिहान का वक्त आए तो वो वहां से तबाही फिर जाए हमारी। तो अब नाज़रीन इकराम बताया ये जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज ट्राइंग टू पुश ग्रीस अगेंस्ट टर्की। इंडिया जो है वो यूनान को तुर्की के खिलाफ इस वक्त पुश करने की कोशिश कर रहा है। फिर इंडिया एक ग्रेटर अलायंस जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसमें इंडिया, ग्रीस, इजराइल, इंडिया और इजराइल की ऑलरेडी आपको पता है अच्छी खासी डिफेंस कॉपरेशन है, और एक खलीजी मुल्क को भी ये शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हवाले से शायद इंडिया नाकाम ही और होना भी चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव डिफेंस एक अलग चीज है, लेकिन ये तो एग्रेसर्स की तरफ जा रहे हैं। अब देखें ना, मुश्तरका दिफा होता है उन मुल्कों का जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हों, जो जंगें शुरू ना करें। इस तरह से फिर पीस होता है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट ही ये है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस ना, कि एक मुल्क जो है, सारे शरीफ मुल्क हैं जी, हमला हो तो तुम दें, लेकिन उसके अलावा जंगें शुरू ना करें। लेकिन अगर जंगें शुरू करने वाले मुल्क जो हैं, एग्रेसर्स जो हैं, वो आपस में दिफाई मुआहदा करके बैठ जाएं, फिर तो फड्डा होता है, फिर तो मसला खराब, फिर तो चीजें बहुत आगे बढ़ती हैं। तो इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि ये सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। पाकिस्तान आगे से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो मक्का दिफाई मुआहदे का अपने तई कोई ना कोई तोड़ निकालने की हल्की फुल्की कोशिश कर रहा है। इसमें इसने होना नाकाम ही है, खानी इसने मुंह की है। लेकिन चले, इंडिया भी अपनी कोशिश कर ले। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में ऑलरेडी धकेला गया। आप मुझे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एक मुल्क बता दें जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल, जो चीन के लिए काबिल कबूल, जो रूस के लिए, जो ईरान के लिए, अरब्स के लिए, जो हर साइड को कवर किए हुए और अपने मफादात को लेकर आगे बढ़ रहा है और दुनिया में एक मीडिएटर के रोल पे आ गया। तो इंडिया के लिए अब मुकाबला करना पाकिस्तान की अचीवमेंट्स का इतना आसान नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार जरूर कर देना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान।